क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे हम लोग कितना 5.2 का क्वेश्चन नंबर आपको रहा 5 है ना। इसमें कहा निम्नलिखित सारणी निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, पदों की संख्या पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या में सबसे पहले देखेंगे कहीं ना कहीं एपी आपको दिया रहेगा, उसमें से यह पता करें कि इसमें कितना पद दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग यहां हम लोग देख रहे हैं प्रथम कहा है 7, 13, 19 और डॉट 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 205। 200 कितना है 5। देखिए इसमें आपको बताया गया है, इसमें दिया गया है क्या, जो ध्यान देना है इसमें दिया गया है कि 7 दिया गया, 13 दिया गया, 9 दिया गया और सॉरी 19 दिया गया। डॉट डॉट कितनी पद है हमें मालूम नहीं है। अब जितना पद नहीं मालूम है उसी को हमें ज्ञात करना, जबकि अंतिम पद आपको दिया गया 205, लास्ट पद कितना 205 है। तो हमको पता करेंगे पहले, सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या दिया गया है और क्या क्या दिया नहीं गया है। तो देखेंगे प्रथम पद दिया गया है, प्रथम पद अर्थात प्रथम पद कह सकते हैं, प्रथम पद आपको दिया गया है a बराबर 7 दिया गया है ना। दूसरा पद जब निकालेंगे, और दूसरा पद बोल रहा है, सार्वंतर निकालेंगे हम लोग, सार्वंतर निकालेंगे d बराबर। तो आपको पता है कि सार्वंतर निकालेंगे हम लोग क्या करते हैं, दूसरे पद में प्रथम पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद कौन है 13, तो 13 में हम घटाएंगे 7 को। जब 13 में 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आशा करते हैं 3 2 5 आएगा ना, 3 3 6 आएगा, 6 ना आएगा जी, यह आ जाएगा 6। ये 6 क्या आया आपको, तो सार्वंतर आ गया। और अंतिम लास्ट पद में दिया गया है, मतलब ए एन आपको दिया गया है, ए एन मतलब अंतिमा पद आपको दिया गया कितना, तो कहेंगे 205। कितना दिया गया है, और आपको पहले बताए थे कि जब ए एन का मान, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है अंतिम पद का, था ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, यही ना होता है जी है। क्या कोई दिक्कत है, तब हम देख रहे हैं यहाँ पे किसका जो फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। तो सबसे पहले हम चेक करें कि ए एन का मान दिया गया है जी, इसका मान है कितना दिया गया है, तो कहेंगे ए प्लस, यहां देखा गया है कि ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। आप इसको ऐसे नहीं कह सकते, हम इसको बताएं इसलिए ताकि आपको समझ में आए कि इसका मान ही दिया गया है ना, इसका फॉर्मूला इतना होता है बराबर 205 दिया गया है। अब ध्यान रहे, जब इतना हमने लिख लिया तो देखेंगे जिसका जिसका वैल्यूबल जहां जहां वैल्यू वहां बैठा देंगे हम लोग। देखेंगे ए का मान कितना दिया गया 7, यहां लिख देंगे 7 प्लस एन का मान जो है जो मालूम है ही नहीं है, तो एन का यूं छोड़ दीजिए, जैसा है तैसा छोड़े, छेड़छाड़ मत कीजिए उसको। डी का मान दिया गया आपको 6, तो दे देंगे यहाँ पे 6 इक्वल टू 205, 205 दिया गया है। ये जो प्लस में भाव पहले इसका क्रिया करें, जो प्लस में उसको ले जाएंगे उधर, बराबर को उस पार ले जाएंगे तो प्लस बन जाएगा माइनस, तो एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 205 माइनस 7। ठीक है, अब 205 में हम 7 को घटाएंगे, 205 में हम 7 को घटाएंगे तो सबसे पहले यहां ध्यान देंगे हम लोग कि जो 5 है पहले 5 घट जाएगा तो हो जाएगा 200, 200 में फिर 2 घटाइए तो 198। तो इसका आ जाएगा मान कितना 198, मतलब कि 205 में अगर 7 घटेगा तो कितना आएगा 198 आ जाएगा। ठीक है, जब 198 आएगा, आपके पास थोड़ा सा दिमाग है थोड़ा ज्यादा, तो वो नीचे मत यहीं से काट दीजिए। ठीक है, यहां कटेगा छोतिया का 18, फिर कटेगा छेतिया का 18, है ना। आप ऐसे भी कर सकते थे कि सर 198 में 6 से डिवाइड करते तो इस तरह से कटेगा, या आप ऐसे करते कि 6 में 198 से डिवाइड करते तो 3 से लगाते 18 आता, फिर यहाँ काटते फिर 3 से लगाते फिर 18 आता, है ना। ये आपके लिए समय वेस्ट है, इतना करने की आवश्यकता हमें नहीं, डायरेक्ट काटेंगे। ठीक है, अब आ जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा 33, है ना। इसको मिटा दें तो बेहतर है। चलिए अब क्या कर देंगे जी, अब यहां देख लेंगे हम लोग कि n का मान क्या आएगा, n माइनस 1 बराबर 33 है, तो माइनस है बराबर को उस पार ले जाएंगे तो n बराबर हो जाएगा 33, माइनस उधर जाएगा प्लस बन जाएगा, तो n का मान आ गया 34। इसमें हम कह सकते हैं कुल पद जो है वो कितना है, तो 34 पद है। कुल कितने पद है, तो 34 पद है, यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, अभी ये बन गया आपका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, ठीक उसी तरह से क्वेश्चन नेक्स्ट बनेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहती है बस वही है, क्वेश्चन नंबर 1 वही, क्वेश्चन नंबर 2 सिर्फ डिजिट चेंज है, बाकी क्रियाएं वही करेंगे जो 1 में किए, है ना। तो देखिए यहां दिया गया कि कौन कौन चीज दिया गया, तो पहले ही आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट में प्रथम पद दिया है, सार्वंतर निकालना आपका कर्तव्य बनता है, तो सार्वंतर आप निकाल सकते हैं, है ना। और बाकी जो दिया गया है अंतिम पद भी आपका दिया गया है एन बराबर, यहां लिखेंगे कि प्रथम पद लिख देते हैं पहले दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि प्रथम पद ए बराबर दिया गया है आपको 18, सार्वंतर निकालेंगे, डी बराबर तो दिया गया है, इसको कर देंगे क्या, हम लोग तोड़ते पूर्णांक, जब इसको पूर्णांक तोड़ देंगे 15 दूना 30 है, 31/2, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, है ना। कल मत पूछेगा सर 31/2 कहां से है 31/2, तो भाई हमने इसका पूर्णांक तोड़ दिया, है ना। 15 पूर्णांक बटा 2 को मैंने तोड़ा था 31 पूर्णांक बटा 2, क्योंकि 15 दूना 30 है 31। भाई हम लोग कहते हैं सर्वंतर निकालते हैं तो क्या करते हैं हम लोग कि दूसरे पद में प्रथम पद को घटाते हैं, दूसरा पद में प्रथम पद को घटाते हैं, दूसरा पद आ गया 15 पूर्णांक बटा 2, पहला पद आ गया 18, तो हमने 18 कर रहे हैं। मैंने अगला वीडियो में आप लोग को बताए होंगे कि जब इस तरह के रहता है तो कुछ करना उड़ना नहीं रहता है ना। लंबा करोगे प्रोसेस तो लंबा जाएगा, नहीं तो इससे गुना करो, 18 दूना का 36, 18 दूना का 36, और 36 में 31 को घटाएंगे तो आएगा कितना, तो 36 में 31 को घटाएंगे, मतलब कहते हैं कि 31 - 36/2, है ना। अब जब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, तो 5/2, लेकिन 5 क्या आएगा प्लस में कि माइनस में, तो हम कहेंगे कि माइनस में, क्योंकि अंक सबसे बड़ा कौन है 36 के 31, तो बोलेंगे 36। जिस डिजिट का अंक, जिस डिजिट का चिन्ह बड़ा है, सॉरी नहीं, मतलब कहने का जो डिजिट बड़ा है उसका चिन्ह पड़ेगा, तो डिजिट कौन बड़ा है 36, तो उसका चिन्ह माइनस है तो कर देंगे माइनस। आई बात समझ में आता है। नेक्स्ट अब आगे क्या चलेंगे, और ए इन अंतिम पद भी आपका दिया गया, ध्यान दीजिएगा अंतिम में जो पद लिखा गया है अंतिम पद ए एन बराबर, वो भी आपको दिया गया माइनस का 47 है ना। अब हम जानते हैं कि ए एन का मान क्या होता है सर, तुमको पता है कि सर ए प्लस एन -1 गुना डी बराबर दिया गया है 47, दिया गया है ना, 47 दिया गया है, राइट। अब देखेंगे कि यहाँ पे मान बैठा देंगे, ए का मान जो है बैठा देंगे, जिसका मान नहीं बैठाएंगे समझेंगे उसको निकालना है हम लोग का। तो ए का मान दिया गया है 18, तो 18 कर देंगे। एन का मान क्या दिया गया है, एन का मालूम ही नहीं है, तो एन का छेड़छाड़, जिसको नहीं मालूम उसको छेड़छाड़ मत कीजिए, छोड़ दीजिए उसे, जिसको मालूम है उस पर छेड़छाड़ कीजिए। तो डी भी मालूम है वो कितना -5, यहाँ तक किसी को दिक्कत, बराबर -47, है ना जी, प्लस से बाबू बराबर उस पर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा -1, एकदम नियम है उसका। n -1 मल्टीप्लाई -5/2 इजिकल टू -47 - 80, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब दोनों क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे, है ना। तो n -1 गुना -5/2 बराबर करेंगे, इसको जब जोड़ेंगे तो 8, सॉरी 7 और 8 कितना होगा, तो 7 से 14 1 15, है ना, तो 15 हो जाएगा, 15 के 5 कैरी 1 हो जाएगा जी, 4 1 5 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा सर, 6 क्या चीज में होगा तो माइनस में होगा। अब समझिएगा इस बात को कि सर इस माइनस से इस माइनस को हम काट सकते हैं, काट सकते हैं कि नहीं, अगर आपके पास थोड़ा सा अवेलेबल नॉलेज है तो सामने से काट दीजिए, 13 5 65, अभी 2 जो बच गया उससे गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा n -1 बराबर 13 दूना का 26, 13 दूना का, या ऐसे लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एक लाइन बढ़ाकर तो लिख सकते हैं इसको ऐसे, तो n -1 बराबर सर कह सकते हैं सर 26 आएगा, तो n का मान आ जाएगा 26 और प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में बराबर को उस पर जाता है वो प्लस हो जाता है, तो 27। तो हम कहेंगे कि सर इस एपी में पदों की संख्या 27 है, कितना है, इस एपी में पदों की संख्या 27 है, और आपसे यही पूछा था कि सर इसमें पद कितने हैं, ये नहीं पूछा था कि इसमें पद कितने हैं, तो कितने पद है 27 पद है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जी क्वेश्चन नंबर 6 करेक्ट क्या, एपी 11 8 5 2 डॉट डॉट का एक पद -150 है, क्यों, ठीक है, क्या कर रहा है
कि एक एपी दिया गया जिसका मान एक एपी है, कैसा एपी है, तो दिया गया आपका कि 11 8 5 2 डॉट डॉट का एक पद 150 है, तो क्यों है भाई, और है कि नहीं है वो निकालने के बाद पता चलेगा, है ना। तो पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे कि सर एपी जो कह रहा है कि एपी जो है, एपी है वो 11 है, 8 है, 5 है, 2 है, डॉट डॉट डॉट, ये ना जी, एक पद है, एक पद है, एक पद है, सॉरी एक पद 150 है, एक पद माइनस 150 है। अब है तो क्यों है भाई, क्यों है, ये आगे लगा ले क्या, क्या लगा ले क्या, ये क्वेश्चन नंबर 6 का रहा, बतलाइए बोला, सोचिए, है ना। ये कह रहा है जो तुम लोग ध्यान देखेगा, ठीक है, क्या कह रहा है कि क्या एपी 11 8 5 2 डॉट 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 एक पद है 150, क्यों एक पद 150 है, क्यों, तो भाई पता करेंगे ना कि कौन सा पद 150 है कि नहीं है, अगर है तो ठीक, नहीं है तो नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, प्रथम पद देखेंगे, प्रथम पद ए बराबर 11, है ना, सार्वंतर सार्वंतर डी बराबर 8 माइनस 11 बराबर कितना, -3, ठीक है। लास्ट क्या देंगे, अंतिम पद इसको ले लेते हैं, अंतिम पद तुम्हें पता है कौन सा पद है जी, अंतिम पद मतलब ए एन बराबर मान लेते हैं कितना है, तो 150, कितना है तो पता है कौन सा पद है जो 150वां पद है, अंतिम पद मान लेंगे तब ना पता चलेगा। चलिए, तो ए एन का मान जानते हैं कि ए प्लस है एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी इजिकल टू 150, बोली काय से 150 है सर, कहे कि भाई 150 मान लेंगे तब पता चलेगा कि 150वां पद कौन सा ऐसा पद है जो 150वां पद आ रहा है, 150 के नंबर में आ रहा है ना। तो ए का मान देख लेंगे 11 है सर, प्लस एन का मालूम नहीं, एन का तो निकालना हम लोग का, डी का मालूम है -3 बराबर कितना हो गया 150, उसको उस पार ले जाओ, तो एन -1 मल्टीप्लाई -3 अब बराबर 150, अब माइनस हो जाएगा 11, हो जाएगा कि नहीं होगा। अब इसको क्या करेंगे, तो करेंगे क्या हम लोग, करेंगे वही जो करना है, -3 हो गया, इसको जोड़ देंगे तो 1 6 1 माइनस, है ना। अभी माइनस से माइनस क्या होगा, कट गया, तो क्या होगा n-1 बराबर सर 61 161/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 161 3 से कभी कटने वाला नहीं है, बोलेगा हिलेंगे तो है, नहीं कटने की बात करता है ना। अब इसको ले जाएंगे उधर, तो n बराबर हो जाएगा सर 161/3, अब प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, तब देख लेंगे कि n बराबर देखेंगे 3 इकाई 3 हो जाएगा, तो 161 + 3/3। अब देखिए तो जरा ध्यान से, 3 1 4 ना हो गया जी, 6 ना हो गया, 1 ना हो गया, अब बटा 3, क्या लगता है कि 6 4 1 कभी लगता है, सॉरी 6 4 1 बोल देते हैं हमें, 1 6 4 को कभी लगता है कि 3 से कटेगा, कभी नहीं कटेगा, क्योंकि 3 से डिवाइडेबल का एक नियम होता है कि वो जिसका डिजिट योग 3 से पूरा पूरा कट जाए, है ना, योग जोड़ने के बाद 4 10 10 1 11 जो कि 3 से कटेगा नहीं। तो जब 3 से कटेगा नहीं तो कभी भी नंबर में, कभी भी संख्या बटा में नहीं आएगा, कभी संख्या आपको बटा में लिखा हुआ नहीं नजर आएगा, ठीक है, बटा में दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, आप भी कभी नहीं लिखा रहेगा 6/7वां पद, 9/8वां पद, 11/13 पद, कभी आता नहीं, है ना। पद हमेशा निरंतर आता है, वो क्या इस तरह से आएगा, नंबरिंग आएगा, क्या आएगा नंबरिंग। तो हम बताइए कभी ऐसा पद नजर आएगा, इसको नहीं आएगा। तो इससे साफ जाहिर सी बात होती है कि यह किसी का पद नहीं है, 150वां ऐसा पद नहीं है जिसमें 150 आएगा, इसमें कोई ऐसा पद नहीं जिसमें 150 आएगा, एकदम नहीं। इसको क्या कर देंगे कि नहीं जी, नहीं पद है, 150वां पद है ही नहीं इसमें, इसमें कितना करेंगे तब -3 के अंतर है सर, इसमें 150 आने वाला नहीं है, 150 से अधिक आ सकता है, 150 से कम आ सकता है, लेकिन 150 नहीं आएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका आंसर, कुछ दिक्कत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा के बाद कौन सा क्वेश्चन चलेंगे, 7वां, करा उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। मतलब कहने करते कि उसको दिया क्या है बाबू, तो 31वां पद, तो हम कह देंगे सर ए 31 बराबर भाट, माने इसी का पद ज्ञात करने के लिए हमको कहा है, जबकि आगे दिया गया, बिना दिया हुआ ज्ञात नहीं होगा, तो आगे दिया गया, क्या दिया गया, करा 11वां पद ए 11 बराबर 11वां पद आपको दिया गया 38, कितना दिया गया है 38। सबसे पहली बात है 11वां पद 38 है,
तो हम देखेंगे ग्रामक पद क्या होता है सर, तो होता है कि a प्लस 10d अब बराबर 38, यह समीकरण बन जाती है एक। बनता है कि नहीं बनता है? चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट कह रहा है कि 16वां पद 73 है। कौन सा पद? 16वां। तो a 16 बराबर 73 है बाबू, कितना है? 73। आइए 16 को हम लोग लिखते हैं कि a प्लस 15d बराबर 73, लिखते हैं ना। तो a प्लस 15d बराबर 73 हो गया बाबू, समीकरण 2 हो गया। समीकरण क्या हो गया? 2 हो गया। अब चलेंगे क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 में, है ना। अब एक क्या लिखा गया, तो कहेंगे a प्लस 10d बराबर 38 और a प्लस 15d बराबर 73, है ना। अब यहां देख लेंगे कि यहाँ प्लस को माइनस करेंगे, माइनस को प्लस करेंगे, इसलिए क्योंकि उसको काटना है, घटना है ना। घटेगा कब? जो उसको माइनस करेंगे। यहाँ माइनस है, ये प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो उसका भी क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अभी कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा। आप 15 में से 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? सिर्फ 5 बचेगा, वो भी माइनस में। क्या बचेगा? माइनस। अब यहाँ देखेंगे कि सर 73 में 38 को घटाएंगे, 73 में 38 को घटाएंगे तो 2 3 2 5 हो जाएगा, है ना। मतलब अभी बच गया 6, 6 में से 3 जाए कितना बचेगा? 3 बचेगा। वो भी उसको जिम हो जाएगा माइनस में। क्या जिम हो गया? माइनस में। अब क्या करेंगे? माइनस माइनस कट गया ना। अब डी बराबर यहां से भी काटना है, काट दीजिए। 7 5 35, तो डी की मान कितना? तो बोलेंगे सर 7 हो गया। जब डी का मान 7 हो गया तो हम आगे चलेंगे। क्या चलेंगे? कि समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, रख देते जरा सा, है ना। समीकरण 1 में भी रखिएगा तो मान उतना ही आएगा, जबकि समीकरण 2 में भी रखिएगा तो मान उतना ही आएगा। ठीक, इसमें ही ना कि सर आपने 1 में रख दिए, 2 में रख देता तो वही होता जो 1 में होगा, है ना। चलिए a प्लस आगे आपको 10d बराबर 38, हमारा क्या मान आया है? तो ई डी का मान आया है सर। तो 10 जहां डी होगा वहां बैठा देंगे। और जब सटल रहे तो समझ लेंगे गुणा का मतलब है। जब सटल रहे अंक में तो समझो क्या चीज का मतलब है? गुणा। ये कह रहा है कि हम गुणा में है भाई, क्या चीज में है? तो हमारा गुणे कीजिएगा, ये ना कि भागा दे दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया? 38 ना हो गया। और 10 को सॉरी 7 को 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना? 70 बराबर 38। ये प्लस है बराबर उस पर जाएगा, क्या बन जाएगा ये? तो 38 सर माइनस 70। तो सबको पता है कि 70 में 38 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, आएगा कि ना आएगा? आप 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, वो भी माइनस में। तो प्रथम पद कितना आ गया? डी बराबर कितना आ गया? निकालना है कौन सा पद? कह दिया कि सर 31वां पद भट है ना। व्हाट मैंने प्रश्नवाचक प्रश्न पूछते कि 31वां पद बताइए, कौन सा पद बताइए? 31वां पद बताइए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 31 पद बराबर a प्लस 30d, a प्लस होता है कि नहीं होता? तो a का मान आपको दिया गया, अभी अभी लाए तत्काल एकदम 32, कितना है? 32, वो भी माइनस 32 आया, प्लस 30। d का मान क्या है? तो 7 है जी, तो माइनस 32 और 7 21 माने 210, है ना। अब 210 में 32 घटा देंगे तो सबको मालूम है कितना आएगा? कितना आएगा है? तो यहाँ आ जाएगा 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा बाबू। आई बच गया 9, 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? सॉरी 10 ये 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। ये कितना बच गया? 1 बच गया जी। ये प्लस में ना आएगा? बोलिएगा हाँ सर, क्योंकि 210 बड़ा है ना, तो बड़े वाला का चिन्ह पड़ेगा। ये क्या बन गया आपको आंसर? इतना आसान है।